हेलो गाइस, माय नेम इज़ अनामिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही मस्त समरी लेकर आई हूँ, ईट दैट फ्रॉग, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कीजिए। एंड ये बुक लिखी है ब्रेन ट्रेविसी ने। जो भी हमारा सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है ना, वही हमें सबसे पहले करना चाहिए। फ्रॉग से उनका मतलब है सबसे मुश्किल काम। जो भी हमारा सबसे मुश्किल काम है ना, हमें बस उसे निगल जाना चाहिए। तो इस बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप यू लाइक इट। एंड हाँ गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और मुझे नीचे कमेंट करके बता देना कैसी है। और मैं आप लोगों से कभी नहीं बोलती हूँ, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब ऑल्सो। एंड हाँ, अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं बुक से रिलेटेड पोस्ट करती रहती हूँ। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे DM कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस ब्यूटीफुल बुक को। सो दोस्तों, देखा जाए तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट होती है अपने कामों की, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारे काम कर सकें, पर हम करना सब कुछ चाहते हैं। तो इस बुक में यही बताया गया है कि आपके पास अगर लंबी चौड़ी लिस्ट है ना अपने काम करने की, और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको कौन सा काम सबसे पहले करना चाहिए, तो ये बुक आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है ये समझने के लिए कौन सा काम आपको सबसे पहले करना चाहिए। जो भी काम आपको मुश्किल लग रहा हो ना, बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा हो, जिसमें आपको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा ना, वही काम आपको सबसे पहले करना चाहिए। जब तक आप उसे पढ़े पढ़े देखते रहोगे, आपका मन नहीं करेगा उसको करने का, वो और ज़्यादा डिले होता जाएगा और वो काम पेंडिंग में ही चलता रहेगा फिर। सो रूल नंबर फर्स्ट है हमारा, प्लान एवरी डे इन एडवांस। जो भी आपको कल काम करना है ना, उसे सोने से पहले उसकी लिस्ट बना लो कि कल आपको क्या क्या काम करना है। ऑथर कहते हैं कि आप 3 तरीके से अपनी लिस्ट बना सकते हो। पहली हमारी मास्टर लिस्ट, इसमें आप अपनी फ्यूचर में जो भी प्लानिंग करना चाहते हो ना, उसके बारे में लिख सकते हो। दूसरी है हमारी मंथली लिस्ट, इस लिस्ट में आप वो काम लिखोगे जो इस मंथ में आप करने वाले हो। एंड थर्ड है हमारी वीकली लिस्ट, इसमें आप उन सारे कामों को लिखोगे जो आप एक वीक में करने वाले हो। इसके क्या बेनिफिट है, आप जो भी काम करना चाहोगे ना, वो आपको पता चल जाएगा आपको ये काम करने हैं, और कोई भी काम आप भूलोगे नहीं, और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट रूल है हमारा, अप्लाई द 80-20 रूल। मान लीजिए कि आपके बॉस ने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए बोला है, और वहीं पर आपका लंच भी हो जाता है। तो सबसे पहले आप काम कौन सा करोगे? जाहिर सी बात है कि आप डॉक्यूमेंट तैयार करोगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही 80-20 प्रिंसिपल का रूल कहता है। 20% टास्क की वैल्यू रखता है, इसलिए हमेशा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है ना, उसको करना चाहिए। आप अपनी लिस्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है उनको 20% में डाल दीजिए, ताकि आप उन्हें सबसे पहले कर सके, और जो बाकी के काम है उन्हें 80% में डाल दीजिए। अगर आप 80% के चक्कर में उलझ जाओगे ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना भूल जाओगे। तो समझ गए ना 80-20 प्रिंसिपल किस तरीके से काम करता है। थर्ड है हमारा ABCDE मेथड। ए सबसे पहले आता है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमें सबसे पहले करना चाहिए। अगर आप बी वाले काम को आज नहीं भी करते ना, तो लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, शायद उसकी वजह से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ए वाले काम को सबसे पहले नहीं करते तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और सी ऐसा काम है जिसे करना ठीक रहेगा, लेकिन आप उसे अगर नहीं भी करते ना, तो आपकी लाइफ में वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। और डी ऐसा टास्क है आप किसी दूसरे को उस चीज़ में असाइन कर सकते हैं। ई ऐसा काम है जो शायद आपकी लाइफ पे कोई भी फर्क डालेगा ही नहीं, आपके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट है ही नहीं, मतलब ना के बराबर। सो नेक्स्ट रूल है हमारा, अपग्रेड योर स्किल्स। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, तो दोस्तों कभी भी सीखना मत छोड़ो। जब भी कोई नई चीज़ मिले ना, हमेशा सीखते रहो। अगर आप टाइम के साथ प्रोग्रेस नहीं करोगे ना, तो जाहिर सी बात है कि आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं ना, उन पर काम कीजिए। अपने उन वीक पॉइंट्स को अपना सबसे पावरफुल वेपन बनाइए। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो सीखी नहीं जा सकती। एंड लास्ट रूल है हमारा, पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ। किसी भी काम को जल्दी करने के लिए ना, आपको खुद को थोड़ा सा तो प्रेशर देना ही पड़ेगा। आपको याद होगा कि जब स्कूल में टीचर हमारा टेस्ट लेते थे, तो हमें वो चैप्टर याद करने के लिए देते थे, और हम सिर्फ डर की वजह से ही उन चैप्टर को याद करते थे कि भैया हमारा कल टेस्ट है, अगर हमने याद नहीं किया ना तो हम कल पक्का फेल हो जाएंगे, 0 अंडा मिलेगा और घर में पिटाई होगी, वो अलग। जब तक हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आता है, तब तक हम बच्चे ऐसे हैं कि काम नहीं करते। उसी तरीके से आप इस रूल को अपनी लाइफ में हर एक फील्ड में यूज कर सकते हैं।
अगर आप किसी और को भी काम दे रहे हो ना तो उसको डेडलाइन दे दो, भैया तुझे इस डेट तक ये काम फिनिश करना ही होगा। ऐसे ही खुद को भी डेडलाइन देना सीखो। हर महीने टारगेट बनाओ और खुद से ये कहो कि ये टारगेट मुझे इस मंथ अचीव करना ही है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे रात के 3 बजे तक या पूरी रात जग कर ही काम क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा। नहीं तो ये सोच लो अगर मैंने ये काम फिनिश नहीं किया ना तो मेरे वॉलेट में जितने भी पैसे होंगे ना उन सबको मैं फाड़ दूंगा। अगर आप खुद नहीं फाड़ पाओ ना तो अपने घर वालों से बोल देना कि मेरे वॉलेट में जितने ही पैसे हैं वो निकाल ले, मुझे नहीं चाहिए। शायद इसके डर से, शायद इस प्रेशर से आप अपने काम को जल्दी से जल्दी फिनिश कर सको। वैसे ये सिर्फ मजाक की बातें थी, पैसे वैसे कुछ मत फाड़ना, ज़्यादा मेरी बातों को सीरियसली मत लेना। बस हाँ, खुद के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स ज़रूर बनाना सीखो, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो। और जाते जाते मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचो और खुद को हमेशा मोटिवेट करते रहो, क्योंकि कोई भी काम करना है ना और अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है ना तो आपको बस ये याद रखना है कि ये काम मुझे किसी भी हालत में करना है। जो समझदार लोग होते हैं, जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, वो कभी भी गिव अप नहीं करते, वो अपना काम कभी छोड़ते नहीं है। चाहे उन्हें कितनी भी बोरियत हो रही हो उस काम से, फिर भी वो उस काम में कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ ही लेते हैं कि वो आराम से उस काम को कर सकें, इंजॉय करके। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, खुद को मोटिवेट करते रहो। अगर ज़्यादा दिमाग खराब हो जाए तो मेरी बुक समरी सुन लिया करो, तो इससे आप अच्छा खासा मोटिवेट हो जाओगे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। सो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी आपको बुक समरी, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जाते जाते लाइक कर देना, कमेंट करके बता ही देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लो यार। एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर यार।